n नहीं, n की बात नहीं कर रहा हूं, n+1 इज इवन, दैट मीन्स n, अब पावर की बात कर रहा हूं, अब n की बात कर रहे हैं हम, अब पावर की बात कर रहे हैं हम। अभी पहले हमने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n+1 होता है अगर वो इवन है, जैसे 4 टर्म्स हैं, 6 टर्म है, इसका मतलब n जो है वो होना चाहिए ऑड, क्योंकि ऑड में जब 1 ऐड होता है तभी तो इवन आता है। तो अगर n+1 6 है तो n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो अगर पावर की बात करें अब हम, अगर पावर ऑड है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है टोटल। फिर से सुनो, n की बात नहीं हो रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है अभी। अगर टोटल टर्म्स 8 हैं तो आपको 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, फोर्थ नंबर यानी मिडिल नंबर 2 मिलेंगे। यहां से जब फोर्थ काउंट करोगे तो 4 आएगा, लेकिन जब वहां से 4 काउंट करोगे तो 5 आएगा। मिडिल टर्म कितनी हो गई? 8/2, लेकिन आपको 2 आंसर, 2 मिडिल टर्म मिलेगी। तो अब यूं समझ लो, अगर पावर n ऑड है, अब पावर n अगर ऑड है, जैसे पावर 7 है, पावर 11 है, पावर 13 है, पावर 15 है, अगर पावर ऑड है देन there are 2 middle terms, तो उस केस में मिडिल टर्म्स एक नहीं होगी, 2 मिडिल टर्म होगी। n क्या है यहाँ पर? ऑड है, n ऑड है, टोटल नंबर्स आपकी पैसा हो गया इवन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर x + y की पावर 7 होता तो उस केस में टोटल टर्म्स कितनी हो जाती? 8 हो जाती। तो अगर हम मिडिल टर्म्स की बात करें तो 2 मिडिल टर्म मिलेंगी। कौन कौन सी? 8 में 4 का, 8 में सीधा 2 का डिवाइड कर लो, हाफ कर दो, तो एक टर्म तो कौन सी हो गई? 4th हो गई। और एक कौन सी हो गई? इसके जस्ट बाद वाली 1 ऐड करके 5th हो गई। यानी आपको मिलेगी 4th and 5th। देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। अभी क्या बोला मैंने? ये टोटल टर्म्स के लिए लिखा। अब पावर से इसको कनेक्ट करें तो 7 से 4 कैसे आएगा? पावर से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, पावर से। 7 में पावर में 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, कितना हो गया? 8। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 4, और उसके बाद एक प्लस कर लो। यानी अब यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मतलब यहां से मिलाओ। अगर n ऑड है, पावर ऑड है, तो टोटल 2 मिडिल टर्म्स होगी, 2 मिडिल टर्म्स होगी। कैसे निकलेगी? इस पावर में n में पहले 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो पहली मिडिल टर्म आएगी। तो इसके बाद 2 मिडिल टर्म्स कैसे निकलेगी? 2 मिडिल टर्म्स, and middle terms are पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एक तो ये हो गई मिडिल टर्म, और इसके बाद पावर में 3 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। मैंने आपको बोला, वापस सुन लो, अगर यहाँ पावर 7 है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका, पहले तो ये मैं पूछूंगा आपसे कि भाई यहाँ पावर दिख रही है आपको 9, अब बताओ मिडिल टर्म्स कितनी होंगी? 2। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स होगी। अगर यहाँ पे पावर में आपको दिख रहा है 19, तो मिडिल टर्म्स कितनी होगी? 2। अगर पावर में दिख रहा है 27, तो सुन लेना, पूछूंगा, जवाब गलत नहीं आना चाहिए, इधर उधर मत ध्यान देना, तो तुम्हारी इधर है। पावर में हुआ 31, तो मिडिल टर्म्स होंगी 2। पावर में हुआ 39, मिडिल टर्म्स होंगी 2। मैं पूछूंगा फिर बता रहा हूँ, याद ध्यान से सुन लो, नहीं पूछ आया समझ में पूछ लेना। अगर पावर में ऑड नंबर है तो टोटल मिडिल टर्म्स होंगी 2। 39 हुई तो मिडिल टर्म्स कितनी? 2।
कौन कौन सी? 39 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी 40/2 20th टर्म। तो पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर एक टर्म। फॉर एग्जाम्पल पावर है 39, तो मिडिल टर्म हुई 39 + 1 डिवाइडेड बाई 2 20th 40/2। दूसरी मिडिल टर्म हुई 39 + 3, 39 पावर है तो 39 + 3 42 डिवाइडेड बाई 2 20 के बाद वाली। तो यहाँ पे पहले मैंने पावर में 1 ऐड करके 2 से किया, एक ये होगी, एंड दूसरी होगी n + 3/2 टर्म। तो अब ध्यान से समझ में आ गया। पहला रूल, इफ पावर इज ऑड देन देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। निकालने का मेथड, पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड और 3 ऐड करके 2 से डिवाइड। क्लियर? कृति, सपोज पावर है 57, मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी? तो फटाफट बताओ पूरा। 29 एंड 30। 57 + 1 52 58 डिवाइडेड बाई 2 29। 57 + 3 60 डिवाइडेड बाई 2 30। 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी। निकालने का तरीका वही जनरल। अब अगर पावर 57 है तो हमको 2 टर्म निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? 29th नंबर की और 30th नंबर की। 29th टर्म निकालने का मेथड T28 + 1, पहले अब कल वाला मेथड। 29 टर्म कैसे लिखते हैं? T28 + 1, देन फॉर्मूला। T30 निकालने का मतलब T29 + 1, देन कल वाला मेथड यानी लास्ट टर्म वाला मेथड। कितनी होंगी वो ऐसे डिसाइड होगा। निकालेंगे कैसे? वो पिछला वाला मेथड, जनरल टर्म वाला मेथड। और रूल नंबर 2 है, इफ n is even, यानी पावर में अगर इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर है, जैसे ऊपर पावर 8 है मान लो, तो टोटल 9 टर्म्स हो जाएंगी। 9 टर्म्स हो जाएंगी। तो अगर n इवन है देन देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। तो उस केस में मिडिल टर्म केवल एक ही होगी, ओनली 1 मिडिल टर्म। जैसे पावर में 9 है तो 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5। 5th नंबर की मिडिल टर्म हो गई। पावर में 1 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारे पास। अगर पावर में इवन है, इवन मतलब 8 है अगर पावर में, तो n + 2/2, तो ओनली 1 मिडिल टर्म होगी, एंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू n + 2/2। n + 2/2 इवन है ना, पावर से कंपेयर करें ना, पावर से, टोटल टर्म से नहीं करते, क्योंकि फिर बार बार अपने को टोटल टर्म लिखनी पड़ेगी, इसलिए पावर से कंपेयर। पावर अगर इवन है तो एक मिडिल टर्म होगी, 2 ऐड करके 2 से डिवाइड। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, n/2 + 1। क्योंकि इस 2 को इसके नीचे लिख दूंगा तो n/2 हो गया, और इस 2 को इसके नीचे लिख दूंगा तो 1 हो गया। यानी सीधा पावर को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर लो तब भी चलेगा, या पावर में 2 ऐड करके होल डिवाइडेड बाई 2 कर दो तब भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर अगर हुई मान लो 14, तो इवन मिडिल टर्म कितनी होंगी? 1। 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, 7 + 1 8 नंबर हो गए। या 14 में 2 ऐड करा पहले 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8।
या तो पावर में पूरा 2 ऐड करके 2 से करो, या पावर को 2 से डिवाइड करने के बाद 1 ऐड करो, एक ही बात है। 14/2 + 1 या 14 + 2/2, एक ही बात है। निकालने का तरीका पहले, अब ये आपको जिसको कुछ पूछना है पूछ लो, मैं पूछूंगा, जवाब गलत नहीं आना चाहिए। अभी आपका चांस है, फिर मेरा चांस। अगर आप बोलते हो ओके अब हमको कुछ नहीं बोलना, समझ में आ गया, तो फिर आपका चांस खत्म, फिर मेरा चांस शुरू होता है। फिर मैं पूछूंगा, गलत जवाब ये पूरा लिखना पड़ेगा जितना मैंने लिखा है, पूरा लिखना पड़ेगा जितना लिखा है। ये समझ लो, जो आपको पूछना है पूछ लो। पावर में अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगी, +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करना, +3 करके डिवाइडेड बाय 2 करना। पावर अगर इवन होगी तो 1 मिडिल टर्म होगी, सीधा डिवाइडेड बाय 2 करके +1 कर लेना। वो वाला ज़्यादा, वो वाला याद कर, एक याद कर लेना, ये मत करके वो कर लो। तो आपको ये ध्यान रखने, 1 2 3 4 5 ये याद रखने, 1 2 3 4 5 चीजें ध्यान होनी चाहिए। n इज ऑड, मिडिल टर्म्स 2, मिडिल टर्म 2 कौन कौन सी यहाँ लिखी हुई है। n इज इवन, मिडिल टर्म ओनली 1, कौन सी कैसे, वो वहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। और निकालने का तरीका वही सेम, जैसे 8 टर्म निकालनी है तो t 7 + 1 करके वो पूरा स्टेप जो अपन ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था। तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके आगे। एग्जाम्पल इसके ऊपर है, एग्जाम्पल नंबर 8। पहले फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, find the middle term in the expansion of 2/3x², 2/3x² minus 3/2x पावर 20। मिडिल टर्म कितनी होंगी, इवन पावर है तो ओनली 1, ओनली 1 इवन पावर है तो एक ही मिडिल टर्म होगी, दैट इज इक्वल टू कौन से नंबर की, कौन से नंबर की, कौन से नंबर की, 11। 20 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 11 टर्म मिडिल टर्म होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, बिकॉज पावर इज इवन, देयरफॉर there is only one middle term। पहले बताओगे कि भाई पावर इवन है इसलिए हमको मालूम है एक ही मिडिल टर्म होगी, एंड मिडिल टर्म इज पावर में 2 का डिवाइड +1 टर्म, मिडिल टर्म होगी पावर में 2 का डिवाइड +1, 20/2 + 1 इज इक्वल टू 11 टर्म। अब 11 टर्म निकालने का तरीका, T11 इज इक्वल टू T10 + 1 लिखना है। T11 निकालनी है, T10 + 1 लिखना है। सबसे पहले आती है पावर यानी 20 C और नीचे 10। अब आता है फर्स्ट नंबर 2/3x², पावर 20 में से 10 गया 10। अब आता है सेकंड नंबर -3/2x और जो नीचे लिखा है वो पावर। ऐसे बनाते हैं। अब 20C10 बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो 20C10 का 20C10 इंटू सबकी पावर 10 करोगे, 2 की पावर 10, x की पावर 2 × 10 20,
3 की पावर 10। अब क्योंकि जो पावर है वो इवन है तो माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, ऑड होगा तो माइनस आता है। अब आएगा इनटू 3 की पावर 10, नीचे 2 की पावर 10, x की पावर 10, माइनस का प्लस हो गया, न्यूमरेटर में 3 की पावर 10, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 10, x की पावर 10। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी सब देखते हैं। 2 की पावर 10 कट गया, 3 की पावर 10 कट गया, और x की पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 20c10 x की पावर 10। ऐसे निकलेगी। एक होगी तो एक निकालनी है, दो होगी तो दो निकालनी है। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे 8 क्वेश्चन सबको क्लियर, सबका कंप्लीट। कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of, middle terms in the expansion of। अब हमारे पास आ रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 7। अब क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो ऑड है, तो हम लिखेंगे बिकॉज पावर इज ऑड, देयरफॉर देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। फिर लिखोगे मिडिल टर्म्स आर, पावर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड, एंड पावर में 3 ऐड करके 2 से डिवाइड। तो मिडिल टर्म्स हो जाएंगी 4th एंड 5th। फिर पहले 4th टर्म t4 निकालोगे t3 प्लस 1 करके, फिर 5th टर्म t5 निकालोगे t4 प्लस 1 करके, इस तरह से। Because power is odd, therefore there are 2 middle terms, and middle terms are 7 plus 1 upon 2 and 7 plus 3 upon 2, and that is middle terms are 4th term and 5th term। और अब हम निकालेंगे 4th टर्म t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7c3। फर्स्ट नंबर 3x पावर 7 में से 3 गया 4, सेकेंड टर्म माइनस एक्स क्यूब बाई 6 पावर 3। अब 7c3 को हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये नंबर कम है। 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 2 1, 35 ये हो गया। 3 की पावर 4 अभी, x की पावर 4, माइनस आएगा बाहर, ऑड है इसलिए, तो माइनस आप स्टार्टिंग में 35 के पहले लिख दो। x की पावर 9 और 6 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर में 6 6 6 3 बार है और ऊपर 3 3 3 4 बार है। अभी हो गया माइनस का 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, और x की पावर 4 प्लस 9 हो गई 13, और अपॉन में 6 6 6 3 बार। अब काट देते हैं, 3 और 6 कट, 2 बचा, 3 और 6 कट, 2 बचा, 3 और 6 कट, 2 बचा। फाइनली ऊपर माइनस 35 इंटू 3 होना है, माइनस 105 हो गया, x की पावर 13, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 8। ये हुआ आंसर नंबर 1, 4th टर्म फाइंड हो गई।
अब हमको निकालनी है फिफ्थ टर्म। नाउ फिफ्थ टर्म T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1 7C4 फर्स्ट नंबर 3x पावर 3, 7 में से 4 गया। सेकेंड नंबर माइनस का x³/6 होल पावर 4। 7C4 और 7C3 एक ही बात होती है। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी माइनस का 35, ये भी 35 ही आएगा, इंटू 3 की पावर 3 x की पावर 3। अब माइनस साइन बाहर नहीं जाएगा, इंटू x की पावर 12 और 6 की पावर 4, और ये हो गया 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार, इंटू x की पावर 15 अपॉन में 6 6 6 6 4 टाइम्स, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ऊपर 35 हो गया, x की पावर 15 और अपॉन में हो गया 48। आंसर इस तरह से निकालनी है। अब आपको आ जाना चाहिए कैसे मिडिल टर्म डिसाइड करते हैं, कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म कैसे डिसाइड होती है, कैसे निकालते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक में, एक मिडिल टर्म थी, एक में 2 मिडिल टर्म थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने पहले किया था। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 हो गया ना, चेक करना। क्वेश्चन 10 पहले कर लिया था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 है ना। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 जो जनरल टर्म पे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 एंड x की पावर -17 इन द एक्सपेंशन ऑफ x to the power 4 - 1/x³ होल पावर, सॉरी हाँ ठीक है, होल पावर 15। सबसे पहले जनरल टर्म TR+1 का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म TR+1 का फॉर्मूला। पावर से 15 CR, फर्स्ट नंबर x की पावर 4 और इसकी पावर 15 -r, फिर सेकंड नंबर -1/x³ और इसकी पावर r, उसके बाद 15 CR। अब इंटू x की पावर को कितना हो जाएगा, 4 से 15 - r को मल्टीप्लाई करना है, पावर इंटू होंगी 4 इंटू 15 60 -4r इंटू न्यूमरेटर में -1 की पावर r अपॉन में x की पावर 3r। अब ये x की पावर 3r ऊपर जाके x की पावर 60 - 4r में से माइनस हो जाएगा, तो x की पावर जो है ऊपर न्यूमरेटर में कितनी हो गई, 15 CR इंटू x की पावर 60 - 7r, क्योंकि 3r ऊपर जाएगा, -3r हो जाएगा ऊपर जाके, तो 60 - 4r -3r, बाकी बचा इंटू -1 की पावर r। अब हम करेंगे पहले पार्ट के लिए 60 - 7r जो पावर आई है
उसको करेंगे इक्वल टू 32, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, x की पावर 32 चाहिए। पहले पार्ट के लिए 60 माइनस 7r इक्वल टू 32 होना चाहिए। तो नाउ फर्स्ट पार्ट 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32। अब 60 में से 32 को माइनस करने पर 28 हो गया और r की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लिखेंगे यहां से आंसर, कोफिशिएंट लिखना है केवल, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इज इक्वल टू 15c4, r की जगह 4 रखते हुए। x हमको नहीं लेना है, कोफिशिएंट है, x हमको नहीं लिखना है, और फिर ये लिखना है 15c4 माइनस 1 की पावर 4, बस x नहीं लेना है। 15c4 माइनस 1 की पावर 4, अब माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस 1 हो गया, तो आंसर हमारा हो गया 15c4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15, 14, 13, 12 अपॉन 4, 3, 2, 1, 4 3 जा 12 कट गया, 2 7 जा 14 हो गया। अब क्या बचा, 15 इंटू 705 मल्टीप्लाई बाय 13, और इंटू कर दे तो 13 इंटू पाई 65 और 13। आंसर नंबर 1 इज ओनली 1365। केवल कोफिशिएंट पूछा है, x वाला पार्ट हमको नहीं लिखना है। अब सेकेंड पार्ट के लिए इस पावर को 60 माइनस 7r को करना है इक्वल टू माइनस 617। अब सेकेंड पार्ट के लिए वापस पूरा नहीं करना है, जो आपकी पावर आ चुकी है, अब आप उसको इक्वल टू माइनस 17 कर दोगे। नाउ सेकेंड पार्ट 60 माइनस 7r इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस का 17। 60 और 17 ऐड हुए, प्लस हुआ 77 इज इक्वल टू 7r, तो r की वैल्यू 11। अब आंसर में लिखना है आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 17 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 15c11 और साथ में माइनस 1 की पावर 11। अब क्योंकि पावर वहां ऑड है माइनस 1 की, तो आंसर में माइनस आएगा। अब ये हो गया माइनस 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 10, 4 टर्म्स ऊपर 4 टर्म्स नीचे, क्योंकि 15c11 का मतलब भी 15c4 ही होता है, तो वही की वही वैल्यूज आ रही है, तो आंसर हो गया माइनस का 1365। ये सेकंड पार्ट का आंसर। इस तरह से अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तो इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, जैसे 15c10 आ जाता है, या मतलब और कोई नंबर बड़ा 15c7 ऐसा, तो हम वहाँ छोड़ सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करना है। ये स्टेप कोई भी पर्टिकुलर कोफिशिएंट निकालने का। ये हो गया 11 क्वेश्चन, दोनों पार्ट, एक का आंसर 1365 प्लस का, एक का माइनस 1365। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लो 12। Find the coefficient of x to the power 6 y to the power 3 x6 y cube occurs in the expansion of x6 y cube
x प्लस 2y पावर 9। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल टर्म पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू फिर x की जो पावर आएगी उसको हम इक्वेट 6 के करेंगे और y की जो पावर आएगी उसको इक्वेट 3 के करेंगे। x की पावर 6 चाहिए, y की पावर 3 चाहिए। फिर निकाल दो r की वैल्यू कितनी होगी। x की पावर को 6 के इक्वेट करोगे, y की पावर को 3 के इक्वेट करोगे, दोनों से r की वैल्यू सेम आनी चाहिए। और जब वो वैल्यू आ गई तो आपको कोफिशिएंट लिखना है, वो लिख सकते हो। कोफिशिएंट में अलजेब्रा यानी x या y नहीं आएगा, केवल न्यूमेरिकल आएगा, नंबर आएगा ओनली। से थोड़ी करते हैं भाई। इसको अलग करो ना, 2 की पावर r इंटू वाई की पावर r। पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9CR। फर्स्ट नंबर x पावर 9 माइनस r, सेकेंड नंबर 2y पावर r। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9CR का 9CR, x की पावर 9 माइनस r इंटू 2 की पावर r, y की पावर r, ऐसे अलग अलग हो गया। अब कंपेयर करो, हमको चाहिए x की पावर 6, y की पावर 3 चाहिए, तो 9 माइनस r तो 6 के इक्वल होना चाहिए, एंड जो y की पावर r है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। x की पावर को x की पावर से कंपेयर करो, y की पावर को y की पावर से कंपेयर करो। अब हम दोनों से r निकालेंगे, दोनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिफरेंट आती है तो हम कहेंगे देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x6 y क्यूब। x6 y क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, नो आंसर। अगर अलग अलग आती है तो r की वैल्यू। अब हमने देखा दोनों से ही r की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ से भी 3 आ रहा है, वहां से भी 3 आ रहा है। अब हम लिखते हैं आंसर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, y की पावर 3 इज इक्वल टू 9C3। बस x नहीं लिखना है, y नहीं लिखना है, बचा है इसके अलावा इंटू 2 की पावर 3। केवल नंबर लिखना है, अलजेब्रा नहीं लिखना है। अगर कोफिशिएंट पूछा जाए, पूरी टर्म पूछिए तो अलग बात है। अब सॉल्व करेंगे। 9C3 का मतलब हो गया 9, 8, 7, 3, 2, 1 इंटू 2 की पावर 3 इज 8, और यहाँ से 3 से ये 3, 2 से ये 4, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84 इंटू 8। ये आंसर इसका। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबका मेथड एक ही है। अब एक और लिखो 13th। Find the coefficient of x to the power 40.
find the expansion of x to the power 40 in the expansion of 1 plus 2x plus x square power 27, 1 plus 2x plus x square की पावर 27, देखें किसको आता है। एक भी जना इतने सारे में से कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक भी इसको करेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। सब 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 गलत हैं, जितने भी कर रहे हैं इंक्लूडिंग ऋषि, सब गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। कोई भी इसको करेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। किसी को दिमाग में बत्ती नहीं जल रही है, किसी की भी दिमाग नहीं चल रहा है, कोई भी करेक्ट इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया है कि ये पहले ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। ये सब वन अलग कर रहे हो, वो अलग कर रहे हो। मैंने सबकी कॉपी, किसी एक ने भी ये स्टेप नहीं किया है। 9 में से देख लो अपने अपनी को, सब गलत। पहले ये खुद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है, तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए ना, जिससे ये अपने आप 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 टर्म रहेंगी गांव उसमें। तो है कोई जिसको ये दिमाग में आया? एक को भी नहीं आया। आया था तो करना, करा नहीं ना, करा होता तो उससे क्या 1 प्लस एक्स की पावर 54, 27 और 2 इंटू हो जाएंगी पावर 54 बन गया। अब बहुत आसान हो गया। ये खुद एक आइडेंटिटी है, तो पहले इसको होल स्क्वायर बना दो, जिससे पावर पावर इंटू हो गई, तो 27 इंटू 2 54 हो गया। अब ये 2 टर्म रह गई, तो अब हम इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे और आंसर को आप कॉम्बिनेशन यानी सी की फॉर्म में छोड़ देना, आंसर कोफिशिएंट निकाल के। क्योंकि इसमें पहला नंबर 1 है तो और भी आसान हो गया ये, क्योंकि 1 तो 1 ही रहता है और हमको पता है सेकंड नंबर की पावर तो आ रही होगी, तो ये और भी इजी हो गया। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब सुन लो यहाँ पे, अब यहाँ पे सुन लो, मैं पूछूंगा बताना है, फिर पहले ध्यान से सुन लो। अब क्योंकि पहला नंबर 1 है तो मैं पूरा जनरल टर्म नहीं लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है जनरल टर्म लिखने की। पहला नंबर 1 है, मुझे पता है x की पावर अगर 40 है और सेकंड नंबर x है, 2x 3x नहीं 1 प्लस x। अगर x की पावर 40 है तो मेरे को डायरेक्टली आंसर पता है इसका 54 C 40, बात खत्म। पूरा लिखने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि सेकंड नंबर x है, फर्स्ट नंबर 1 है। अगर सेकंड नंबर डायरेक्टली x हुआ तो मुझे बिना कुछ करे डायरेक्ट आंसर पता है, बिना कुछ करे। आंसर इज 54 C 40, क्योंकि क्या होता है NCR आएगा। R कितना होगा? जितना x की पावर आपको चाहिए। सिंप्लीफाई तो करना ही नहीं है, x ही है वहाँ पे। 2x होता, -x होता, 3x होता तो बात अलग थी, फिर हम जनरल लेते, या 1 नहीं होता तो अभी हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं।
बिना जनरल टर्म लिखे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 इज इक्वल टू 54 C 40, बिना एक्सपेंशन लिखे। कब? जब पहली नंबर 1 हो, जब भी 1 प्लस एक्स की फॉर्म होगी, जब भी 1 प्लस एक्स की पावर की फॉर्म होगी डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर 32, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 11 बताना है, तो आप मेरे को कैलकुलेशन करके कुछ लिख के बताओगे तो मैं काट दूंगा और 5 बार लिखने को दे दूंगा। समझ लो, मैं सुन लो मेरी बात, और आंसर चाहिए मुझे। 32 C 11, बिना कुछ करे आंसर। पहला नंबर 1 प्लस एक्स हुआ तो डायरेक्ट आंसर, फिर आपको जनरल टर्म लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आंसर। 32 C 11। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ 20 बताओ, x की पावर 20 बताओ, 32 C 20। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 बताओ, तुरंत आना चाहिए 32 C 25। और अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 35 बताओ, तो क्या होगा 32 C 35। तो आंसर हुआ नो टर्म, नो कोफिशिएंट, नो टर्म, क्योंकि जो नीचे जो आर होगा वो हमेशा 32 से कम होगा, 32 तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे जाना है। तो अब आगे जब भी कभी आएगा डायरेक्ट आंसर चाहिए। 1 प्लस एक्स होगा तो आपको पूरा नहीं करना है, जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? ओके। तो अब आप लिखो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर जो आज अपन ने पढ़ा, मिडिल टर्म निकालने का और ये कोफिशिएंट्स निकालने का। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 20। सेकेंड, x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 40। कोफिशिएंट निकालना है अभी, है ना, ऊपर वाली लाइन ही यहाँ रिपीट है। x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 12। x की पावर माइनस 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस a अपॉन 3x क्यूब पावर 10। इन सब में कोफिशिएंट निकालने हैं। फिफ्थ, a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b पावर 12। इन सब में कोफिशिएंट निकालने हैं। वन अपॉन एक्स की पावर 17 यानी x की पावर माइनस 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 15। ये आपको 6 क्वेश्चन हैं जो आपको कल करके लाने हैं। सबका आज जो पढ़ा वही रूल है, सबकी जनरल टर्म कम पावर को कलेक्ट करके इक्वल करके कोफिशिएंट लिख लें सब में, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी सब में। जहाँ बड़ा आ जाए तो वहाँ आप सी में छोड़ देना, जहाँ छोटा आ जाए वहाँ उसको सॉल्व करके लिख लेना।